नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल। मेरा नाम बीसू। वेलकम करता हूं आप सभी का दे धना धन में। अब देखो भाई, चाहे आईपीएल हो या डब्ल्यूपीएल, हम लोग आरसीबी के मैचेस का इंतजार वैसे करते हैं जैसे हम लोग बचपन में लगातार 6 दिन स्कूल जाने के बाद 7वें दिन संडे का इंतजार किया। लेकिन जैसे ही आरसीबी का मैच आता है, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि आरसीबी की टीम अपना सबसे इंपॉर्टेंट मैच उस टीम से हार जाती है जो इस डब्ल्यूपीएल में एक भी जीत के लिए तरस रही होती है। हालांकि आरसीबी की टीम कल के मैच में जिस टीम से हारी है, वो टीम इस बार डब्ल्यूपीएल में अपनी एक जीत के लिए दर दर भटक रही थी। लेकिन इस बार डब्ल्यूपीएल के दूसरे हाफ में जैसे ही आरसीबी से गुजरात जायंट्स का मुकाबला हुआ, गुजरात जायंट्स के लिए जीत का खाता भी खुला और साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल में गुजरात जायंट्स के लिए 2 पॉइंट भी ऐड हुए, और वो भी एक हिस्टोरिकल तरीके से गुजरात जायंट्स ने आरसीबी के खिलाफ कल के मैच में जीत हासिल की। हालांकि इस डब्ल्यूपीएल के इतिहास में दूसरे सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली गुजरात जायंट्स की ही टीम, और साथ ही डब्ल्यूपीएल के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाली गुजरात जायंट्स की ही टीम बनी, जिसमें गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी और लोरा वोलवाल्ट शामिल थी। हालांकि ये पार्टनरशिप 13 ओवर में 140 रन का हुआ, जिसमें आरसीबी के गेंदबाजों को भरपूर जलील और बेइज्जत किया गया। हालांकि इस पार्टनरशिप में गुजरात जायंट्स की कैप्टन और लोरा वोलवाल्ट ने जिस तरह से जमकर आरसीबी के गेंदबाजों की खिंचाई की, सच कहूं तो इससे पहले आरसीबी गेंदबाजों को इतना ज्यादा जलील होते हुए कभी नहीं देखा था। लेकिन कल के मैच में वो भी देख लिया। लेकिन कल के ही मैच में एक और बड़ा रिकॉर्ड भी बन गया, जो गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी के नाम हो गया। डब्ल्यूपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाली गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी बन गई। लेकिन कल के ही मैच में ऑरेंज कैप होल्डर स्मृति मानधाना की टीम कैसे इतना ज्यादा बेइज्जत और जलील हो गई, मैं आप लोगों को पूरे विस्तार के साथ बता दूं। देखिए, इस बार डब्ल्यूपीएल में ऐसा पहली बार हुआ जब गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया, और बेथ मुनी का यह डिसीजन डब्ल्यूपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे बेहतरीन डिसीजन बन गई, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने गुजरात जायंट्स की ओपनिंग जोड़ी डब्ल्यूपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप कर दी और 13 ओवर में 140 रन बना डाली, जिसमें गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी और लोरा वोलवाल्ट शामिल। और इस पार्टनरशिप के दौरान आरसीबी की गेंदबाजों की लोरा वोलवाल्ट और कैप्टन बेथ मुनी जिस तरीके से सुताई की, उसकी जितना सराहना किया जाए उतना कम ही है, क्योंकि इस इनिंग के दौरान लोरा वोलवाल्ट 45 बॉलों में 76 रन बना के आउट हुई, जिसमें 13 चौके शामिल थे, और पहला विकेट गिरा भी तो रन आउट के रूप में गिरा। उसके बाद गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी भार संभालते हुए गुजरात जायंट्स की इनिंग को आगे बढ़ाई, जिसमें गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी गुजरात जायंट्स के लिए एकदम बेहतरीन और शानदार इनिंग खेलते हुए और डब्ल्यूपीएल के इतिहास की हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर करते हुए गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी 51 बॉलों में 85 रनों की शानदार नॉट आउट इनिंग खेली, जिसके बदौलत गुजरात जायंट्स की टीम एकदम बेहतरीन और शानदार स्थिति में आ गई। हालांकि गुजरात जायंट्स की कैप्टन बेथ मुनी अपने सेंचुरी से मात्र 15 रनों से चूकी, लेकिन गुजरात जायंट्स की टीम डब्ल्यूपीएल के सीजन 2 में आरसीबी को 200 रन की टारगेट देने वाली पहली टीम बनी, और इस बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए अब आरसीबी को एक बड़ी शुरुआत की जरूरत थी, जो आरसीबी को मिल भी गई थी, क्योंकि ऑरेंज कैप होल्डर कैप्टन स्मृति मानधाना एकदम शानदार और तेजी से रन बना रही थी, जिसके दौरान स्मृति मानधाना 16 बॉलों में 24 रनों की शानदार इनिंग भी खेली, जिसमें मानधाना और शोभना की ये पार्टनरशिप मात्र 31 रनों तक ही चल पाई। उसके बाद मेघना भी 13 बॉलों में मात्र 4 रन बनाकर आउट हुई। हालांकि गुजरात जायंट्स की टीम अब शुरुआत में ही पूरी तरह से इस मुकाबले में पकड़ बना ली, लेकिन पिछले मैच की सुपरस्टार एलिसा पेरी अभी भी आरसीबी के लिए पिच पर टिकी थी और रन भी बना रही थी। लेकिन अंत में एलिसा पेरी के एक गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से मानो कि ये मुकाबला खत्म हो ही गया था। लेकिन आरसीबी के लिए जॉर्जिया बेरिहम और विकेटकीपर ऋचा घोष अभी भी पिच पर टिकी हुई थी, और ये तो भला हो उनका, जिसके बदौलत आरसीबी इस टारगेट के करीब पहुंच पाई और लगभग इस टारगेट को मात्र 19 रनों से ही पीछे रह गई, जिसमें बेरहम 22 बॉलों में 48 रनों की तूफानी इनिंग खेली और ऋचा घोष 21 बॉलों में 30 रनों की इनिंग, लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी टीम को नहीं जिता पाई। फिलहाल आप लोगों को आरसीबी का ये अनसक्सेसफुल चेस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।